नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज है फ्राइडे, यानी कि इस हफ्ते के मुकाबले का आखिरी सत्र। और इस हफ्ते हमने देखा है 3 नए जानकारों ने साथ दिया, हिमांशु गुप्ता, श्रीकांत चौहान और मनीष शर्मा। अब तक फोकस ऑफ कोर्स मिड और साथ ही साथ दिग्गज काउंटर्स की ओर से इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन कल के सत्र में जो भारी बिकवाली का दबाव बना उसका कुछ असर श्रीकांत के पोर्टफोलियो पर नजर जरूर दिखाई दिया है। आज सुबह में भी ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत और उसका खामियाजा ओपनिंग टिक में देखने को मिला, लेकिन निचले लेवल से देखिए बाजार ने एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कल तक की स्थिति क्या थी। देखिए निफ्टी इस समय 9687 पर कर रहा है ट्रेड। आज लो खुलने के बाद हमने दिखाया था करीब 9544 का, और वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है, वो एक अच्छी साइन है। तो मार्केट अपने लो से उबर पाया है, ये आप समझ लीजिए। साथ ही साथ निफ्टी बैंक का जो लो था वो 19,526 का था। उसके सामने इस समय आप ध्यान देंगे तो निफ्टी बैंक दरअसल 19,929 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आज इसने 19,985 का हाई बनाया। तो आप देखिएगा फिर से अपने हाईस को रिट्रेस करने की कोशिश निफ्टी और निफ्टी बैंक की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। जो इनिशियल बाउट ऑफ सेलिंग था वो बाजार ने पचा लिया है और स्टेबल लगने लगा है मार्केट, और ये एक अच्छा साइन है। ऐसी स्थिति में फिर क्या हमारे जानकार डिप्स पर कुछ स्टॉक्स खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनको अभी भी लग रहा है शॉर्ट साइड के आइडियाज की फोकस में रहेंगे? कई सारे आप लोगों के मन में विचार है, उन सब की बात करेंगे और हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो को भी समझेंगे आज के लिए। लेकिन सबसे पहले कल के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने देखा है कि हफ्ते की शुरुआत से ही हिमांशु गुप्ता लीड कर रहे हैं इस खेल में। 34% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं कल तक, और साथ ही साथ मनीष शर्मा भी पॉजिटिव रिटर्न्स एंजॉय करते हुए करीब 5% की कमाई इनकी हुई। मनीष ने इनफैक्ट अब मंगलवार से मुझे याद है कुछ शॉर्ट के सौदे देना शुरू किया था, और उन्होंने साफ इंडिकेशन दिखाया था कि निफ्टी बैंक क्रैक करेगा, और वो शॉर्ट साइड के ट्रेड्स फाइनेंशियल काउंटर्स में ही थे और उसका फायदा इनके पोर्टफोलियो में मिला। श्रीकांत चौहान अनफॉर्चुनेटली -2% तक के रिटर्न्स कमा रहे हैं। अब यहाँ से आगे की रणनीति क्या रहेगी, आज के मूड को कैसे परख रहे हैं हमारे जानकार, सब पर बातचीत होगी। तो एक एक करके सबसे बात करते हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। मनीष शर्मा, मैं आपकी राय पहले लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने राइटली कहा था कि निफ्टी बैंक में वीकनेस है, एक क्रैक देखने को मिलेगा, और वो नजर भी आया। आज जो क्रैक्स देखे गए हैं वो ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से भी आए हैं। अप्रोच क्या रहेगी? क्या आप वो मंदी की पोजीशंस के साथ अभी भी बने रहेंगे, या फिर आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है इस डिप पे खरीदने की? जी, ध्यान शॉर्ट्स की तरफ ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें बैंक निफ्टी में एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बना है ऊपर की तरफ, और 21,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ से मुझे लगता है एक बार 18,000 के लेवल्स भी वापस रिटेस्ट हो सकते हैं। तो एक टेक्निकल बाउंस है और कुछ नहीं है, और यहाँ पर एक काफी अच्छा शॉर्ट ट्रेड बनता है। तो शॉर्ट्स की तरफ ज्यादा फोकस रखते हैं। ओके, आप शॉर्ट साइड पर ही फोकस करना चाहेंगे। श्रीकांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपने अटेम्प्ट जरूर किया है तेजी के ट्रेड्स लेने का, लेकिन मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली आपके कॉल्स ने इतनी कमाई नहीं की है आपके लिए। आज आखिरी दिन, क्या राय है? अर्शिता, देखिए, अगर ये मार्केट कल के क्लोजिंग के आसपास अगर खुलता मार्केट 9940 या 9900 9850 के करीब, तो हम कोई शॉर्ट के ट्रेड्स लेते हैं। लेकिन चूंकि मार्केट 9500 पे खुल चुका है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए, और यहाँ से वापस मार्केट एक अच्छा एक बाउंस बैक दे सकता है गिरने के पहले। तो मार्केट ने काफ़ी बड़ा एक ब्रेकडाउन किया है, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट ने 8,800 से लेकर 10,300 की जो रैली की थी उसके 50% के रिट्रेसमेंट पे आ चुका है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि ऐसे रिट्रेसमेंट लेवल्स काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं और अच्छा एक रिबाउंड देते हैं, टेक्निकल बाउंस बैक देते हैं। और इसी वजह से मैंने जो ओवरऑल आज की एक स्ट्रैटेजी बनाई है वो ऐसी बनाई है कि हम कुछ अच्छे स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उन्हें बाय करके चले, क्योंकि अगर 1-2 दिन में अगर अच्छा बाउंस बैक अगर मिले तो हम उनमें अच्छा खासा प्रॉफिट इन कैश कर सकते हैं। अच्छा श्रीकांत, ये बताइए आपके घर में फुटबॉल का फैन कौन है? एक्चुअली मेरे घर में फुटबॉल का फैन मेरा बेटा है। मैं देखता था, लेकिन मैं इतना फैन नहीं था कि मैं स्टिकर्स लगाऊं, लेकिन मेरा बेटा काफी उसके पीछे इंटरेस्टेड है। और आपने उसका लग रहा है रूम हाईजैक कर लिया है, क्योंकि मैं आपके पीछे वो देख रही थी कई सारे फेमस फुटबॉलर्स की तस्वीरें, तो मुझे लगा आपसे एक बार पूछ लूँ, ये आप
आपका ये पूरा पैशन है या फिर घर में कोई और है जो फुटबॉल से एकदम ऑब्सेस्ड है? चलिए अब हिमांशु गुप्ता को भी जोड़ लेते हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। बताइए, बहुत बढ़िया खेला है आपने, 34% के रिटर्न्स, स्पेशली इस वॉलेटाइल मार्केट में, और जहां पर हमने देखा धीरे धीरे करके प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा था ऊपरी लेवल्स पर इंडेक्स पे। ट्रेड क्या एग्जीक्यूट करना है आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, कल के सेशन में भी यहाँ पर मैं दो बैट्समैन के साथ, जिसको कहना चाहिए कि खरीदारी के आइडियाज के साथ यहाँ पर उतरा था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर दिन बढ़ता गया और ये क्लियर हुआ कि बाजार में फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है और ग्रेजुअली 10,000 के नीचे ही बाजार सस्टेन हो रहा है, और वहां पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर निफ्टी में बनता हुआ कल नजर आ रहा था, तो उसके चलते मैंने कल अपने इंट्राडे में जो दोनों लॉन्ग पोजीशन थे वो हल्के फुल्के नुकसान के साथ वहां पर एग्जिट लिया। और जो इन्वर्टेड जो एक हेड एंड शोल्डर टॉप जो निफ्टी में एक इंट्राडे चार्ट पर जो बन रहा था, उसका जो टारगेट था लगभग वो बाजार ने एक ही दिन में टेस्ट कर लिया, जो आज 9,550 के आसपास यहाँ पर ओपनिंग आते हुए देखने को मिली। तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बाजार में 10,300 के बाद जो करेक्शन शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं लगभग पूरा होता हुआ देखने को मिल सकता है। 9,500 9,400 बहुत अच्छे लेवल्स हैं यहाँ पर दोबारा से अपने पोर्टफोलियो में तेजी की पोजीशंस बनाने के लिए। तो मेरा तो यहाँ पर क्लियर कट फोकस ये रहेगा कि जिस तरह से बाजार में पिछले 15 दिन में स्मॉल और मिड कैप्स आइडिया में ब्रेकआउट्स की भरमार लगी है, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी रह सकती है, और इसी के चलते मैं आज भी यहाँ पर दो मिड कैप आइडियाज के साथ यहाँ पर खरीदारी की स्ट्रेटजी के साथ उतरूंगा। ओके, तो खरीदारी की आइडियाज रहेंगी और मिड कैप्स पर ही फोकस रहेगा हिमांशु का, और मिड कैप्स के जरिए ही इन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं इस खेल में इस हफ्ते। तो चलिए एक एक करके पहले इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं और फिर एक एक स्टॉक जोड़ेंगे। तो हिमांशु गुप्ता ने इनफैक्ट जो भी ट्रेड्स लिए ये एक चीज कर रहे हैं कि मुनाफा वो समय से कैरी कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, और कल भी इन्होंने यही किया। जो भी ट्रेड्स लिए कल के दिन के दौरान ही इंट्राडे में ही उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। वो आपके सामने पोर्टफोलियो है। हिमांशु, इसमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है बटरफ्लाई गांधीमती और स्नाइडर इलेक्ट्रिक में जो हमारे दर्शकों ने आपको देखकर लिया है, क्या कैरी किया जा सकता है, या फिर आपको लग रहा है आज भी प्रॉफिट बुक करना बेस्ट रहेगा? हर्षिता जी, दोनों ही जो ट्रेड हैं वो ट्रेडिंग आइडियाज बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट पर दिए गए थे। जैसा कि कल के सेशन में 200 पॉइंट निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, और आज भी लगभग हम इतनी रिकवरी के बाद भी 200 पॉइंट डाउन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है रिकवरी में, बट इवेंचुअली जो अगर स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो 102 और 107 रुपए के टारगेट वहां पर आते हुए जल्दी ही देखने को मिलेंगे। सिमिलर लाइंस में बटरफ्लाई में भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 128 130 के दायरे में, वहां पर भी मुझे लगता है कि 155 से 160 रुपए के टारगेट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा समय दीजिए, उन दोनों ही स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये इनफैक्ट पोजिशनल ट्रेड्स थे, उनको अभी भी होल्ड किया जा सकता है। हिमांशु की राय में उन्होंने इस खेल में आगे बने रहने के लिए अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर पोजीशन काट ली। हिमांशु, फिर आज आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल हर्षिता, आज जो पहला खिलाड़ी मैं अपनी टीम में उतार रहा हूँ वो एक मिड कैप सीमेंट स्टॉक है। हम देख रहे हैं कि आज के सेशन में भी जो रिकवरी है वो सीमेंट स्टॉक्स ही लीड कर रहे हैं, और ऐसे बाजार में भी एक स्टॉक जो कि नए 52 वीक हाई पर आज काम कर रहा है, उसका नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। स्टॉक लगभग अभी 44 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और आज के सेशन में ही यहाँ पर एक डेली चार्ट्स में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट है। पिछले कल और आज के सेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स बनते हुए देखने को मिले हैं। ह्यूज वॉल्यूम्स में डिलीवरी ली गई है यहाँ पर काउंटर में, और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक एक ऑल टाइम हाई पर अनचार्टेड टेरिटरी पर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत खुला अपसाइड अभी भी पोटेंशियल है, और बहुत फेवरेबल जो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पर बनता है। तो श्री दिग्विजय सीमेंट आज के लिए मेरी टीम में पहला खिलाड़ी रहेगा। यहाँ पर 49 रुपए 50 पैसे का टारगेट मैं इसमें देखता हूँ, और 41 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें खरीदारी करके चल रहा हूँ। ओके, तो 49 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी श्री दिग्विजय सीमेंट में आपने रखनी है, और स्टॉप लॉस आप 41 पर रखेंगे। ये है पहला ट्रेड इस समय। श्रीकांत चौहान का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन्होंने दरअसल कल अपनी पोजीशन कैरी की थी सिटी यूनियन बैंक और टाटा स्टील में। अनफॉर्चुनेटली दोनों में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो श्रीकांत दो और नए ट्रेड्स आज दे सकते हैं। श्रीकांत, क्या सलाह होगी? पहला स्टॉक कौन सा है?
देखिए, मैंने आज के दिन में जो एक पहला स्टॉक चुना है वो है आईसीआईसीआई बैंक। और कल की जो एक मीटिंग थी एजीआर की, और वहाँ पे जो एक टेलीकॉम कंपनीज ने जो उनका जो एक स्टैंड रखा था वो काफ़ी पावरफुल था। और आज मुझे लगता है कि वैसे ही जो आज एक सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग है और हियरिंग है, और उसमें मुझे लगता है कि जो बैंकर्स रहेंगे वो काफ़ी अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रख सकते हैं। और इस वजह से मुझे लगता है कि शायद उसके बाद एक अच्छी तेज़ी हमें बैंक स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी अच्छे लेवल्स के आसपास करेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है 320 जो आज के लोज है उसके करीब इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई बैंक को बाय किया जा सकता है। अभी 332 333 के आसपास का ये ट्रेड अभी चल रहा है। और जो ऊपरी लेवल्स हैं वो मुझे लगता है कि शायद 360 से लेकर 365 के आ सकते हैं। ये आज के आ जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 या 2 दिन में मुझे लगता है कि 360 या 65 के लेवल्स को भी ये छू सकता है। ओके, तो 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा। 320 का स्टॉप लॉस रखिए। आईसीआईसीआई बैंक में एक तेजी का ट्रेड लेना है, इंपॉर्टेंट दिन है। बैंकों पर हम आगे और विस्तार से बात भी करेंगे, लेकिन 365 के लिए एक अपॉर्चुनिटी फिर दे रहा है ये बैंक। लॉन्ग करने की सलाह है। इस समय स्टॉक दरअसल 2 से 2.5% नीचे है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए मनीष शर्मा का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। और मनीष शर्मा ने कल एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में ट्रेड लिया था, वहां पर अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। मनीष, आज का पहला ट्रेड क्या रहेगा? जी, मैंने दोनों ही स्टॉक वीक स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहला स्टॉक होगा सेल्कॉन इन जी एंटरटेनमेंट। 167 के आसपास चल रहा है। इसमें काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई देखने को मिली है 190 के लेवल से। 173 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय होगी। 145 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे इसमें 2 से 3 दिन में। ओके, तो 145 के पोजिशनल टारगेट के लिए आप कह रहे हैं जी एंटरटेनमेंट को शॉर्ट किया जाए। और इस समय मैं देख रही हूँ स्टॉक इनफैक्ट टॉप लूजर्स में शामिल है, 5% टूट गया है। 166 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और आपके कहने के बाद यहाँ पर और एक डीपर करेक्शन शुरू हो रहा है। तो 145 के लिए इस समय आप जी एंटरटेनमेंट को शॉर्ट करके चले। स्टॉप लॉस 173 पर रखेंगे, ये है मनीष की राय। चलिए एक और समय है तो एक और ट्रेड ले सकते हैं, फिर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बाकी ट्रेड्स की बात करेंगे। हिमांशु, दिग्विजय सीमेंट आपने जोड़ा, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? जी बिल्कुल हर्षिता, दूसरा स्टॉक जो मैं टीम में उतारना चाहूंगा वो एक मिड कैप आईटी स्पेस से है। और क्लियरली ये टॉक ऑफ द टाउन है कि जो बेसिकली जो ग्लोबल लेड रिकवरी है वो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर और आईटी स्टॉक्स में ही देखने को मिल रही है। और हम सभी देख रहे हैं कि नेस्डेक ने ऑल टाइम हाईज भी अपने बनाए। तो हेक्सावेयर जो एक स्टॉक है वो मेरी टीम में आज मैं उतारना चाहूंगा। स्टॉक में बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बनते हुए देखने को मिल रहा है। 5 जून को यहाँ पर हमने देखा कि स्टॉक में एक 20% का अपर सर्किट लगा। उसके बाद 8 तारीख को यहाँ पर एक गैप आउट ब्रेक अवे गैप जिसको बोला जाता है उसके साथ यहाँ पर बाजार में ओपनिंग देखने को मिली। और उसके बाद ग्रेजुअली यहाँ पर धीरे धीरे थ्रोबैक जिसको बोलते हैं टेक्निकल सपोर्ट्स की तरफ आते हुए यहाँ पर देखने को मिला। अगर स्टॉक का सेटअप देखा जाए तो यहाँ पर जो 90% स्टॉक्स हैं वो नीचे की तरफ से अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी हेक्सावेयर स्टॉक की जो पॉजिटिव बात वो ये है कि ये अपसाइड ब्रेकआउट के बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए नीचे आया। आज के सेशन में मैंने इसको इसलिए चुना है क्योंकि पिछले 2 दिन के जो हाईज थे वो स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेक कर दी हैं। यहाँ पर ऑलरेडी अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है ना केवल 8 जून को जो 350 रुपए का यहाँ स्टॉक ने हाई लगाया था, ना केवल वो बल्कि यहाँ से 380 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हेक्सावेयर अब मैं अपनी टीम में उतारना चाहूंगा। करंट भाव से यहाँ पर लगभग 327-328 रुपए के भाव से 380 रुपए का टारगेट यहाँ पे बहुत नियर टर्म में आते हुए देखने को मिल सकता है। और 318 रुपए का यहाँ पर एक मैं स्टॉप लॉस लगाकर चलूंगा। ओके, तो 318 का स्टॉप लॉस, हेक्सावेयर 380 का टारगेट। याद रखिए आज हेक्सावेयर की बोर्ड बैठक वो डीलिस्टिंग पर एक फाइनल अप्रूवल लेने के लिए भी है। और कुछ ही देर पहले आपने वो फ्लैश भी देखा है कि कंपनी ने अप्रूवल दे दिया है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को नियुक्त किया है इस डीलिस्टिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए। तो 380 के टारगेट के लिए आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। आगे प्राइसिंग भी आएगी, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक इस बीच शुरू हो चुकी है, तो वो भी आपके रेडार पर रहेगा। याद रखिएगा जीएसटी में जो लेट पेमेंट हो रही है उस लेट पेमेंट पर किसी तरह की फाइन नहीं लगनी चाहिए, पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। उस पर बड़ी चर्चा आज के सत्र में होगी। ऑफ कोर्स जीएसटी रेवेन्यू आगे कैसे बढ़ाना है इस पर भी काउंसिल बातचीत करेगा। लेंगे एक ब्रेक के बाद हिमांशु का तो हमने पोर्टफोलियो देख ही लिया है। श्रीकांत चौहान और मनीष से पूछेंगे नए ट्रेड्स क्या जोड़ रहे हैं। बने रहिए।
देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और देखिए श्रीकांत चौहान और मनीष शर्मा को एक एक पोर्टफोलियो में अपना स्टॉक जोड़ना है। श्रीकांत ने आज इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक में एक बाय कॉल के साथ शुरुआत की है खेल की। श्रीकांत, दूसरा ट्रेड आप क्या रहेगा? दूसरा मुझे लग रहा है अर्शदा कि यहाँ पे एस्कॉर्ट्स लिमिटेड एक लिया जा सकता है और उसका रीज़न ये है कि ये लॉन्ग टर्म एक ब्रेकआउट में आ चुका है और जितने भी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में आते हैं ऐसे मंदी के मार्केट में तो उनमें काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिलती है और ये अच्छा खासा करेक्ट अभी हुआ है इसी पर्टिकुलर फॉल में। 890 या 900 के करीब था मॉर्निंग में जब ये खुला था, लेकिन वो इमीडिएटली बाउंस होकर अभी 930-35 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स को बाय किया जा सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म जो बाउंस बैक मिलेगा वो इन्हीं सब स्टॉक्स में मिल सकता है और करंट लेवल्स 935 के आसपास के हैं। 890 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें और यहाँ से जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 1060 के। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ही अपना जो ऑल टाइम हाई है प्रीवियस 1010-1020 का, उसे क्रॉस करके वो न्यू हाइज में जा सकता है। तो ओवरऑल ये चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है और करंट लेवल से भी बाय करें। आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई करेक्शन मिले तो इसे बाय करें क्योंकि ये एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पोजिशनल ट्रेड है। माफ कीजिएगा, वो थोड़ी सी गलत टेम्पलेट इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस आप रखेंगे 860 पर जब एस्कॉर्ट्स के ट्रेड में उतरेंगे। 960 होना चाहिए इनफैक्ट, तो 960 पर स्टॉप लॉस रखेंगे और 1060 का आप रखिएगा टारगेट। ये है एस्कॉर्ट्स पर आपके लिए ट्रेड हिमांशु की माफ कीजिएगा श्रीकांत की तरफ से। तो एस्कॉर्ट्स खरीदना है और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी एक बाय कॉल दे रहे हैं। चलिए अब मनीष से पूछते हैं। उन्होंने कहा था कि वो मंदी के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे। आपने जी एंटरटेनमेंट पर शॉर्ट कॉल दिया, दूसरा ट्रेड क्या है? जी, बैंक निफ्टी में मेरा व्यू बेरिश है और मुझे लगता है यहाँ से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और प्राइवेट बैंक्स में भी। सो उसी के लिहाज से मैंने सेकंड स्टॉक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस सिलेक्ट किया जो कि सबसे वीक स्टॉक है। 146 के अराउंड चल रहा है। इसको शॉर्ट करने की राय होगी 151 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें और 125 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे 2 से 3 दिन में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक और ट्रेड इस समय आ रहा है मनीष की ओर से। मंदी का ही ट्रेड है। इंडिया बुल्स फाइनेंस को शॉर्ट करने की सलाह। 151 का आप स्टॉप लॉस लेकर चले और दरअसल 125 रहेगा आपके लिए टारगेट। ये है पूरा पोर्टफोलियो। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो देख लेते हैं और फिर यहाँ से आगे बताएंगे आपको कि कौन कहाँ पर पहुंचा है और किस तरह के रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं ये सभी लोग। तो मनीष शर्मा के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं डायरेक्टर साहब। अच्छा, श्रीकांत का पोर्टफोलियो पहले देख लेते हैं। श्रीकांत ने दरअसल 2 तेजी के ट्रेड्स बोले। एक है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है एस्कॉर्ट्स। आईसीआईसीआई बैंक में आपने एक तेजी का कॉल लेना है। टारगेट आप नोट कीजिएगा 365 का इन्होंने दिया है और 320 का स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स में भी एक तेजी का ही ट्रेड है। 1060 के टारगेट के लिए आप ये फिलहाल ट्रेड एग्जीक्यूट करें तेजी की तरफ। चलिए अब मनीष के पोर्टफोलियो पर आइए। मनीष ने 2 मंदी के ट्रेड्स दिए हैं। एक है जी एंटरटेनमेंट का 145 के टारगेट के लिए इसे आप शॉर्ट करेंगे और दूसरा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 125 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी आपने एक शॉर्ट की ही पोजीशन लेनी है। तो ये दोनों ट्रेड्स फिलहाल इनके फेवर में जाते हुए। अब हिमांशु ने तेजी की तरफ आइडियाज रखे हैं। दिग्विजय सीमेंट बाय कॉल 49 का है टारगेट, 41 का स्टॉप लॉस। हेक्सावेयर में भी आप एक बाय कॉल ही लेकर चलेंगे। 380 के टारगेट के लिए आपने बाय करना है और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 318 के स्तर पर। तो ये है फिलहाल हमारे जानकारों के पोर्टफोलियोज अब तक। देख लेते हैं कौन कहां पहुंचा है रिटर्न्स के मामले में। याद रखिएगा हिमांशु एक लीडरशिप पोजीशन में थे। डबल डिजिट के रिटर्न्स वो एंजॉय करते आए हैं इस पूरे हफ्ते। तो रिटर्न्स पर डायरेक्टर साहब बताइए कौन कहाँ है। हिमांशु मेरे ख्याल में आज अपनी चाल को और भी मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, और मनीष शर्मा के मंदी के ट्रेड्स तो हमने देखा इस पूरे हफ्ते काम आए हैं, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो 37% के रिटर्न्स अब आ चुके हैं हिमांशु के फेवर में। कल से आज इन्होंने 3% और कमा लिए हैं। साथ ही साथ -9.6% के रिटर्न श्रीकांत चौहान के हो गए। 5% के रिटर्न्स पर मनीष शर्मा इस समय बैठे हैं। तो ये है अब तक का पूरा मुकाबला। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। मनीष, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके रिटर्न्स और बेहतर हों। श्रीकांत ने एक दाव लिया है तेजी की तरफ। अगर मार्केट नहीं घूमता है तो शायद इनको अपनी स्ट्रैटेजी रिविजिट करनी पड़ सकती है। लेकिन याद रखिएगा श्रीकांत ने यह भी कहा कि ये ट्रेड्स अगर आप 2-3 दिन तक होल्ड करेंगे, पोजिशनल कॉल लेकर चलेंगे,
तो उसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के खेल के लिए। आज शाम 3:30 दोपहर 3:30 बजे हम आपको बताएंगे खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते का कौन बनता है। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस ऑफ कोर्स रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। कच्चे तेल में हमने देखा ओवरनाइट 8% की गिरावट देखने को मिली, तो वहां से संकेत क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोविड का जो कहर है वो वापस लौट रहा है, सेकेंड वेव की चिंता अमेरिका करने लगा है, तो क्या एक मौका है सोने में पैसे लगाने का? इस पर भी होगी बातचीत आगे ब्रेक के बाद।